एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपना टॉपिक जो इसमें से सीटेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने के लिए, आरटीई, उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक आरटीई। ये जो हमारा आज का टॉपिक है आरटीई, ये सीटेट के उससे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो है ये यूपी टेट और सुपर टेट उसके भी एस्पेक्ट से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आज के टॉपिक में हम लोग कवर क्या क्या करेंगे। देखिए, पहला है आरटीई क्या है, मतलब आरटीई क्या जो अर्थ, ठीक, या उसका फुल फॉर्म हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ये कब बना और जो ये लागू कब हुआ इसके बारे में जानेंगे। और दूसरा पॉइंट है इसका आरटीई के उद्देश्य, मतलब इसको बनाने का जो उद्देश्य था वो क्या है। आरटीई के नियम, मतलब रूल्स, जो आरटीई के द्वारा बनाए गए रूल्स वो कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे आरटीई के अनुसार टीचर्स स्टूडेंट्स का अनुपात, मतलब जो आरटीई जो एक्ट है वो टीचर्स और स्टूडेंट का रेशियो कितना होना चाहिए एक स्कूल में, ठीक, उसके बारे में आरटीई ने क्या कहा है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना जो है इस टॉप लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक, आरटीई क्या है। देखिए, जो आरटीई होता है इसको राइट टू एजुकेशन बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हिंदी में कहते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने लिखा भी है फुल फॉर्म ऑफ आरटीई, ये मतलब राइट टू एजुकेशन, जिसको आरटीई का हिंदी में क्या है, शिक्षा का अधिकार। ठीक, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो उम्र होती है आरटीई एक्ट, उसके अंतर्गत कितने साल के बच्चे मतलब आरटीई के एक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें है 6 से 14 साल तक के बच्चे आरटीई एक्ट के जो रूल्स को हैं उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसमें भारत में आरटीई कब आया, मतलब राइट टू एजुकेशन इंडिया में कब आया। यह एक्ट भारत में सबसे पहले 2002 में 86वां जो 86वां संविधान संशोधन था उसके तहत, मतलब अनुच्छेद जो हम लोगों का आर्टिकल 21A होता है वो शिक्षा का अधिकार होता है, जिसमें बताया गया फंडामेंटल राइट्स का है ये। ठीक, उसमें से जो हम लोगों का शिक्षा का अधिकार के अधिनियम जो के तहत ये आर्टिकल बनाया गया। ये कब आया, 2002 में सबसे पहले 86वें संविधान संशोधन के तहत ये पारित हुआ। अच्छा, इसमें जो क्लास होती है, कौन से क्लास तक के बच्चे आरटीई एक्ट के अंतर्गत आते हैं, तो फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक के बच्चे, 6 से 14 साल तक के बच्चे जिनकी उम्र होती है, और 1 से 8 तक के बच्चे वो आरटीई एक्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक, भारत में आरटीई लागू कब हुआ, इंडिया में जो आरटीई लागू कब हुआ है, 4 अगस्त 2009 को लागू हुआ। फ्रेंड्स, इस सीटेट में इस समय बहुत ही ज़्यादा लगातार जितने भी पिछले ईयर में पेपर हुए हैं उसमें लगातार ये बैक टू बैक ये क्वेश्चन इसमें से आरटीई एक्ट के अंतर्गत बने, तो आप लोग प्लीज़ इसे ध्यान से समझिएगा। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि जो स्कूल में, ठीक, जो मतलब जो स्कूल के आरटीई एक्ट तो बन गया, 4 अगस्त 2009 को लागू हो गया आप लोगों के इंडिया में, लेकिन जो स्कूल्स में है ये फॉलो कब से हुआ, स्कूल्स में 1 अप्रैल को आरटीई एक्ट लागू हुआ। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग इसके आगे का देखते हैं। इसका एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इंडिया में है आरटीई एक्ट, ठीक, ये लागू करने वाला जो अपना इंडिया है वो 135वां देश है, मतलब 135 जो कंट्री अपना जो इंडिया है आरटीई एक्ट लागू करने वाला। अब हम लोग आरटीई जो राइट टू एजुकेशन है उसके जो उद्देश्य, मतलब बनाने का उद्देश्य क्या, क्यों बनाया गया ये, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। ठीक, इसका जो पहला उद्देश्य है वो क्या है, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मतलब क्वालिटेटिव एजुकेशन बच्चों को दी जाए। ठीक, बच्चों के व्यक्तित्व की शैक्षिक पक्ष सह शैक्षिक पक्ष का विकास करना ताकि बच्चों का संपूर्ण विकास हो के, मतलब बच्चों का जो जैसे जो एजुकेशन से रिलेटेड है और जो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं, मतलब उसके व्यवहारिक पक्ष, एक सैद्धांतिक पक्ष और एक व्यवहारिक पक्ष, 2 पक्ष होते हैं बच्चों में इंसानों को सिखाने के लिए। तो बच्चे सिर्फ सैद्धांतिक पक्ष में ही ना रह जाएं, उसका
प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल वर्जन भी देखें, ठीक, व्यवहारिक रूप से भी वो सक्षम एजुकेटेड बने, शिक्षित बने। इस पे इस जो RTE एक्ट है इसको बनाने के ये जो उद्देश्य हैं ये दोनों हैं, ठीक फ्रेंड्स। अब हम लोग RTE एक्ट के नियम देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर जो पहला नियम है इसका, प्राथमिक स्तर की क्लास के बच्चों का घर स्कूल एक जो स्कूल से है 1 किलोमीटर पर होना चाहिए। मतलब जो प्राथमिक स्कूल मतलब प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं उनके जो स्कूल और घर की दूरी है वो केवल 1 किलोमीटर के अंदर ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, जो उच्च प्राथमिक मतलब जो अपर प्राइमरी लेवल है स्टूडेंट, ठीक, उनके जो है 3 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। मतलब उनके स्कूल और घर की दूरी कितनी होनी चाहिए, 3 किलोमीटर। जो प्राइमरी प्राथमिक है उनकी 1 किलोमीटर और जो उच्च प्राथमिक है वो उनकी 3 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए, स्कूल और उनके घर की दूरी। अच्छा, हर विद्यालय में टीचर्स के 90% पद हमेशा भरे रहने चाहिए। और भी इसका जो उद्देश्य नियम है वो क्या कहता है, RTE एक्ट जो नियम बना रखा है RTE एक्ट ने, ये कौन सा नियम है कि हर विद्यालय में टीचर्स के 90% पद भरे होने चाहिए। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये RTE एक्ट कहता है कि 90% जो टीचर्स के पद हैं, पोस्ट हैं, वो हमेशा भरे रहने चाहिए। टीचर्स की कमी नहीं होनी चाहिए स्कूलों में। अब हम लोग शिक्षक छात्र अनुपात मतलब स्टूडेंट टीचर रेशियो देख लेते हैं। जैसे प्राथमिक स्तर पर होता है प्राइमरी लेवल पर, वो कितना होता है 30 बच्चों के लिए एक अध्यापक। मतलब 30 स्टूडेंट हों अगर स्कूल में एक क्लास में तो उसमें एक टीचर अनिवार्य है प्राथमिक लेवल मतलब प्राइमरी लेवल पर। और उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर हम बात करें तो 35 बच्चों के लिए एक अध्यापक। मतलब प्राइमरी लेवल प्राथमिक स्तर पर 30 बच्चों पे एक स्टूडेंट एक टीचर, और उच्च प्राथमिक स्तर पर जो होता है 35 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, ये RTE एक्ट कहता है। अब हम लोग कार्य दिवस देख लेते हैं कि RTE एक्ट क्या कहता है। जैसे न्यूनतम कार्य दिवस कितना होना चाहिए शैक्षिक घंटे के हिसाब से। देखिए कक्षा जो 1 से 5 तक है, मतलब 1 से 5 तक जो प्राइमरी लेवल है उसमें 200 दिन पर 800 घंटे टीचर्स को काम करना चाहिए, न्यूनतम है इसका। और 6 से 8 मतलब उच्च प्राथमिक स्तर पर 220 दिन होने चाहिए और 1000 घंटे वहाँ पे टीचर्स ने काम किया हो, ये RTE एक्ट कहता है। अच्छा, प्रतिदिन शिक्षण का कार्य वो तो साप्ताहिक था, न्यूनतम था, ठीक। अब ये प्रतिदिन मतलब डे के हिसाब से एक दिन में टीचर्स कितना पढ़ाए बच्चों को। जैसे 1 से 5 तक की क्लास के बच्चे हैं मतलब प्राइमरी लेवल पर प्राथमिक लेवल पर, तो वो 4 घंटे प्रतिदिन पढ़ाएगा बच्चों को। और 6 से 8 यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर है तो 4.5 घंटे, ठीक है फ्रेंड्स। जो साप्ताहिक घंटे हैं मिनिमम कितना चाहिए, 45 घंटे। एक सप्ताह में टीचर्स 45 घंटे पढ़ाना चाहिए मतलब टीचर्स को, ठीक है, RTE एक्ट के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स ये था RTE एक्ट मतलब शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके बच्चों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।